अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन पेज नंबर 4 अगेन। ये हमने पेज नंबर 4 पे ही थर्ड एग्जांपल को डिस्कस करना है, ठीक है। और मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की मोशन को हमने स्टडी करना है, जिसकी फिगर ये है, ठीक है। अब ये सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके साथ हमने मैस अटैच कर दिया। अब ये स्ट्रिंग के साथ मैस हमने बिल्कुल इस तरह अटैच किया और उसके बाद क्या है कि ये बिल्कुल इस तरह स्टिल है, ठीक है। और हमने इस जगह पे, जैसे हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम में कहा था कि इस जगह पे क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट फोर्स जो है दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और दोनों क्या कर रही हैं, इसका इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि रिएक्शन फोर्स एज अ टेंशन एक्ट करेगी, ठीक है। ये इधर से अटैच है स्ट्रिंग और इधर से मैस के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये टेंशन फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, वेट की, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मीन पोजीशन पे क्या होगा, फोर्स ज़ीरो होगी, ठीक है, स्ट्रिंग मैस की। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको पोजीशन ए पे लेके जाना है, ठीक है। जब हम पोजीशन ए पे इसको लेके जाएंगे तो क्या करेगा, पोजीशन ए से जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये दोबारा फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, यहाँ पे वेट की वजह से इस तरफ जो फोर्स एक्ट करेगी उसकी वजह से क्या है, ये मीन पोजीशन की तरफ मैस वापस आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि इस जगह हम कहेंगे यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट बनाएं, आपने मैथ्स में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं कि एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस। तो वहाँ पे वाई एक्सिस के लिए हम कहते हैं कि साइन थीटा होता है और एक्स एक्सिस के लिए कॉस थीटा होता है। तो अगर ये आप इस फिगर पे गौर करें तो यहाँ पे थीटा अगर यहाँ पे इस जगह हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ वाला जो ये चीज़ है वो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। थीटा के जो साथ है वो आपकी एक्स एक्सिस है और सामने वाला जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। थीटा के सामने वाई एक्सिस और साथ वाला एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग जब हम ए पोजीशन पे ले गए वो कुछ इस तरह उसकी फिगर है, ठीक है, ये वाली। तो इस जगह क्या होगा कि जो इस तरह स्ट्रिंग पे एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा होगा कंपोनेंट वो ज़ीरो होगा, मतलब कि उस साइड पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो हम कहेंगे कि एम जी कॉस थीटा ज़ीरो होगा। लेकिन ये वाई एक्सिस पे फोर्स एक्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि एम जी साइन थीटा जो है वो एज अ फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि मैस ओ पोजीशन पे इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जब ओ पोजीशन पे आ जाएगा मैस, दोबारा हम ये कहेंगे कि यहाँ इस जगह मैक्सिमम स्पीड अटेन हो जाएगी और इनर्शिया की वजह से इस जगह ओ पोजीशन पे मैस रुकेगा नहीं और दोबारा जो है बी पोजीशन पे इतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर करके इधर जाएगा। और इस जगह रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो दोबारा अगर हम यहाँ थीटा बनाएं तो वो ही चीज़ है कि इसके सामने वाला वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस की तरफ एम जी साइन थीटा एज अ कंपोनेंट फोर्स एक्ट कर रही है, इस साइड पे ये ओ पे वापस आ जाएगा। तो इसी तरह ये टू एंड फ्रो मोशन जो है कंटिन्यू रहेगी और इस मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब अगर हम इसके टॉपिक की तरफ आएँ, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो ये अंडरलाइन जो चीज़ें हैं आप ये इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लें और ये वही चीज़ है जो मैंने आपको इस फिगर में क्लियर कर दी है। इसको अगर आप लोग रीड आउट करें तो इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। यहाँ पे वही चीज़ है कि एट ओ द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। तो ओ पोजीशन पे क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, ठीक है। और इट डज़ नॉट स्टॉप एट ओ रादर इट कंटिन्यूज़ टू मूव टूवर्ड्स द
एक्सट्रीम पोजीशन बी, ठीक है। तो ये अपनी पोजीशन को ये कंटिन्यू रखेगा, स्टॉप नहीं होगा और वो पोजीशन बी पे दोबारा जाएगा। ड्यूरिंग इट्स मोशन टूवर्ड्स बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। बी पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी और द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम ज़ीरो एज इट रीच द पॉइंट बी। यहाँ से जब यहाँ पे जाती जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज़ करती जाएगी। अब क्यों करती जाएगी, आपको जहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि मीन फोर्स जो लग रही है वो मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, लेकिन बॉडी उसके अपोजिट जा रही है बी की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं, फोर्स इधर और मैस इधर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड जो है उस वजह से मैस की कम हो जाएगी। तो जब बी पे मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो इस जगह क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ये रुकेगा और फिर दोबारा उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस ओ पोजीशन पे आ जाएगा। अब अगर पेज नंबर 5 पे आप लोग देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब अगेन स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है फिगर के अंदर। अब अगर आप लोग इस चीज़ को देखें कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेज, तो ये पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं, रिज़ल्ट निकलता है कि स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करेगी वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ। जब ओ की तरफ जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज़ करती जाएगी, ओ पे मैक्सिमम हो जाएगी और क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज़ आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी मीन पोजीशन ओ की तरफ होगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स उस तरफ मैक्सिमम हो रही है, स्पीड मैक्सिमम हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ओ पोजीशन की तरफ होगा, ठीक है। जब ओ पोजीशन पे होंगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। सिमिलरली व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम ओ टू बी इट्स स्पीड डिक्रीजेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स विच अगेन एक्ट्स टुवर्ड्स ओ, ठीक है। और इस जगह एक्सेलरेशन बॉब इज़ अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। दोबारा बी से दोबारा क्या होगा, बी से ओ की तरफ ही एक्सेलरेशन एक्ट करेगा टुवर्ड्स ओ। तो यहाँ से हम फिर ये कंक्लूजन निकली कि दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन के, जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही एक्ट करेगा।